Good morning to all of you. Today we are going to start the binomial theorem. बाइनोमियल थ्योरम में वर्कआउट करने में एक दो चीजों का हमें ध्यान रखना होगा बेटा। तो सिंबल्स यहाँ यूज आएंगे, उनके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और उस तरीके की चीजें हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी यूज आएंगे। एक टर्म होता है हमारे पास फैक्टोरियल। कनक आज को रहने दे, लीव करो। फैक्टोरियल 0 इज 1, ये डिफाइंड किया गया। ये जो सिंबल है फैक्टोरियल, और सिंबल को हम कहेंगे फैक्टोरियल। अब बेटा जी हम लोग कुछ चीजों पे वर्कआउट कर रहे हैं। फैक्टोरियल 1 जो है उसको हम 1 कहते हैं, फैक्टोरियल 2 को हम 1 इंटू 2 कहते हैं, या आप इसको 2 इंटू 1 कहते हैं। फैक्टोरियल 3 जो है वो होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, या आप कहें 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 जो है दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और यू कैन से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब अगर हम बात करें तो ये पूरी चीज ये क्या हो जाती है, इसको आप फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो, बोल भाई। इन दैट केस अब अगर मैं कुछ चीजों को डिफाइन करना चाहूं, इसका मतलब क्या है? फैक्टोरियल 0 के अलावा अगर कुछ भी है तो वो 1 से लेके उस नंबर तक मल्टीप्लिकेशन है नेचुरल नंबर का, हाँ या ना? यही तो है फैक्टोरियल का मतलब। दैट इज अगर आप फैक्टोरियल n पे बात करना चाहते हो या n फैक्टोरियल पे बात करना चाहते हो, डेफिनेटली n इज द एलिमेंट ऑफ natural number. This is nothing but 1 into 2 into 3 up to n minus 2 into n minus 1 into n. हाँ या ना? बोलो। अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, n into n minus 1, n minus 2 up to 3 into 2 into 1। अब आप ये देखें कि इन चीजों को अगर मैं एक साथ ले लूं या यहां से इनको एक साथ ले लूं, तो क्या ये चीज मैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 नहीं लिख सकता? बोलो सर। ऐसे मेरा ईमान भाई, ये रहा फैक्टोरियल n, ये रहा n, ये रहा n माइनस 1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यहाँ आप एक एग्जांपल और समझ लो, इसमें क्या दिखता है? फैक्टोरियल 5 ले लेते हैं हम। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हाँ या ना? अब जब आप इस पर बात करोगे तो दिस इज नथिंग बट 5 इंटू फैक्टोरियल 4, yes or no? It can be written as 5 into factorial 5 minus 1. Any problem? Done. अब हम बात करते हैं इससे आगे चीजों। देखो बेटा, एक टर्म हमारे सामने आएगा NCR। दिस इज योर नेक्स्ट वन, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n is the element of natural number, r is the element of whole number,
एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। यह है हमारे पास नेट रिजल्ट। अब कोई ये कहता है कि सर 5C1 क्या होगा? आप बात करें फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 -1। आया ना भाई? आप इस फॉर्मूले को याद करें और अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। बात समझ में आ रही है? जब आप इसको अप्लाई करेंगे यू विल गेट इट फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4। yes or no? Now you can visualize it into the two ways. ये कैंसिल नेट रिजल्ट इज 5। अगर आप इसी चीज को इस तरीके से भी विजुलाइज कर लो 5 इंटू फैक्टोरियल 4। देखो बेटा, शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आती हैं बट हर चीज मैनेज हो जाता है। हाँ या ना? अगर कोई मुझसे कहे इवैल्यूएट 10C, तो हम कहेंगे फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 -3 फैक्टोरियल, then it will comes out as factorial 10 upon factorial 7 factorial। ये हो जाएगा मेरे पास 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। हाँ या ना? अब एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बोलो। ठीक है, ये है हमारे पास एनसीआर फाइंड आउट करने की मेथोडोलॉजी। अब कई चीजें जो हैं हम लोगों के, अभी हम इस क्लास के एंड में भी मैं आपसे कई चीजें निकलवाऊंगा। ठीक है, जब हम क्लास का एंड करेंगे ना तब हम कई चीजें फाइंड आउट करेंगे कि भाई एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको डायरेक्टली वैल्यूज बता रहा हूं और क्लास के एंड में जब इस रिकॉर्डिंग को हम ऑफ करेंगे उसके बाद आपकी मैं प्रैक्टिस के रूप में इन वैल्यूज को आपसे फाइंड आउट करवाऊंगा। ठीक है, दैट इज find the value of or values of first point 2C0, second 2C1, थर्ड 2C2। अब अगर आप इसको सॉल्व करें, खुद सॉल्व करें, यू विल गेट इट दिस इज 1, दिस इज 2। मैं 3-4 वैल्यूज पे बात कर रहा हूं बेटा और आप इसको खुद निकालें। फॉर्मूला इज विद यू, दैट इज NCR is nothing but factorial n upon factorial n minus r into factorial r। अगर हम बात करते हैं find the values of 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, you will get it after solving
You will get it. This is 1, this is 3, this is 3, this is. कैसे आप फॉर्मूला लगाएं, यू विल गेट योर रिजल्ट. गेटिंग माय पॉइंट? आप फॉर्मूले को यूज करें, आपको आपका रिजल्ट मिलेगा. एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C. अगर आप इसके बारे में बात करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 4. देखो बेटा, मैं जिस चीज के बेस तैयार कर रहा हूं वो है बेसिकली पास्कल ट्रायंगल. पास्कल ट्रायंगल क्या कहता है? ये एक ट्रायंगल बनाएगा. कुछ नहीं, ये रिजल्ट रटने के तरीके हैं. आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई क्या होता है. इसका कोई खास हम यूज करते नहीं. 1 1 1. नाउ यहां पर है 1, यहां पर आपका आएगा 2 और यहां पर आएगा 1. ये जो 1 से शुरू हुआ, आप ये देखें, इन दोनों का एडिशन है ये मिडिल. दिख रहा है? एक 1 मैं यहां लिखता हूं, फिर इसको छोड़ के मैं यहां इन दोनों का सम लिखूंगा. इन दोनों का सम कितना है बताओ जरा. फिर इसको छोड़ के इन दोनों का सम यहां लिखूंगा. ये 1. फिर 1 यहां लिया. अब इसके बीच में लिखना है. बताओ क्या लिखूंगा? इसके बीच में क्या लिखूंगा? इसके बीच में क्या लिखूंगा? यहां क्या लिखूंगा? क्या लिखना चाहिए? यहां, 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 यहां. कॉर्नर हमेशा 1 चलता चला जाएगा. ठीक है? आप इधर भी लिख सकते हैं 1. यहां पर क्या आएगा? यहां, 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 यहां. अब देखो बेटा, इसी तरीके से आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? बोलो. ये एक तरीके से देखा जाए तो आपका ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? बोलो. और पहले इसको पास्कल ने देखा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पास्कल्स ट्रायंगल. अब अगर मैं यहां बात करूं तो यह है आपका 1C0, यह है आपका 1C1, यह है आपका 2C1, यह है आपका 2C2, सॉरी ये 2C0, ये 2C1 और ये 2C2. आप देखें कि 2C1 2 आया था. देखें 1 2 1 1 3 3 1, ये दिख रहा है 1 3 3 1. देखो, अरे प्रज्ञा चुप कैसे है? हाँ, 11 स्क्वायर कहाँ है? 11 का स्क्वायर कहाँ आ गया भाई?
हाँ 11 का, ठीक है 11 का मल्टीपल आ रहा है आपके पास। इसका दूसरा एंगल बताऊंगा ना। 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। आप इन सबको ओपन करके देख सकते हैं बेटा। 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5। प्लीज, एक्चुअली हम 0C0 लिखते नहीं है ना। देखो वो जो 1 आया हुआ है उसको मैं रिलेट करवाना चाह रहा हूं। अभी यहां पर कुछ डिस्कशन हम करेंगे। दैट इज x प्लस वाई रेस टू पावर 0 अगर आप लिखो तो बेसिकली 1 लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये जो पहला वाला 1 है वो यही है, समझ रहे हो? इसके बाद आपने जो वर्कआउट किया, ध्यान से समझना सभी लोग। आप x प्लस वाई की पावर 1 होता है, अगर पावर 1 है तो कितने टर्म में? इसी चीज को आप 1C0 x प्लस 1C1 y लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? तो 1C0 की वैल्यू भी 1 है और 1C1 की वैल्यू भी 1 है। आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या लिखते थे? बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखते थे कि नहीं लिखते थे? दिस विल कम्स आउट एज 2C0 एक्स स्क्वायर प्लस 2C1 एक्स वाई प्लस 2C2 वाई स्क्वायर, आया ना? फोर्थ पॉइंट है आपके पास x प्लस वाई होल क्यूब, क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। दिस इज योर 3C0 x क्यूब प्लस 3C1 x स्क्वायर वाई प्लस 3C2 x वाई स्क्वायर प्लस 3C3 वाई क्यूब। यस और नो? अब आप ये सोचो कि x प्लस वाई की पावर 4 क्या है। जस्ट थिंक अबाउट 4C0 x की पावर 4, 4C1 x की पावर x क्यूब वाई, 4C2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4C3। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सब जो कुछ भी आया हुआ है ये बेसिकली क्या है? कोफिशिएंट्स ही तो है, हाँ या ना? देखो यहां पर हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, उसके देखने का तरीका होगा पेशेंस के साथ देखना और फिर उसे याद रखना। एक चीज यहां और सभी लोग ध्यान देना, जितनी पावर है उससे नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? बोलो। नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 ग्रेटर देन द पावर, यस और नो? दिखाई दे रहा है सबको कि नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा इसका एक और ब्यूटी समझो।
x की एक पावर रिड्यूस होती जा रही है और y की पावर इंक्रीज होती जा रही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिस कैन ऑल्सो बी विजुअलाइज एट EC0 x cube y raised to power 0 plus 3C1 x square y plus 3C2 xy square plus 3C3 x raised to power 0 y cube। हाँ या ना? अगर आप यहां पे विजुलाइज करें, जो चीज यहां है वही यहां है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और इस जगह को मैं रीथिंक कर सकता हूं। आई कैन रीथिंक फ्रॉम इट। देखें, y की जितनी पावर आ रही है उतना ही x की पावर से सब्सट्रैक्ट हो रहा है। दिखाई दिया सबको? देखो बेटा, एक एक चीज यहां देखना चाहिए। और ये जो n है ये बेसिकली यहां है। दिख रहा है? तो इसी तरीके से हम इसको जनरलाइज करने जा रहे हैं। दैट इज x plus y raised to power n is nothing but nc0। तो अब x की पावर कितनी आनी चाहिए विदुषी? यहां देख, जो हिमांग पावर कितनी आएगी? n आएगी। जो पावर यहां है बेटा वही फर्स्ट टर्म की पावर बन रही है। दिख रहा है? इन दैट केस जो पावर यहां n है वही x की पावर n आएगा। हाँ या ना? और जो यहां है वो y की पावर में जाएगा, तो y की पावर 0 है कि नहीं? अब आप मुझे एक चीज बताओ कोमल, अब ये R0 के बाद 1 आएगा, NC1। अब x की पावर कितनी होनी चाहिए और y की पावर कितनी होनी चाहिए? वेरी गुड भाई, n में से उतना सब्सट्रैक्ट भी तो होगा जो y की पावर है। हाँ या ना? NC2 कितना होगा? अब यहाँ पे कितना लिखो बोलो? n-2 y raised to power 2। NC3 x raised to power n-3। चलते चलते कहीं बीच में एक NCR मिलेगा। x की पावर कितना होगा? n-r, y की पावर r। और लास्ट टर्म में क्या आएगा? NCn x रेज टू पावर n-n मतलब 0 और y रेज टू पावर n। हाँ या ना? अब यहां पे दो तीन चीजें हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1। आप कहोगे सर ये बात नहीं समझ में है। मैं कहूंगा देखो बेटा, ये 0 से लेके n तक जा रहा है, इससे समझो ना। 0 से n तक जाना, 0 से 5 तक जाओ, काउंट करो जरा अपने फिंगर्स पे। 0 से 5 तक जाओ, कितना आएगा? तो अगर 0 से n जाऊंगा तो कितने टर्म्स आएंगे? और दूसरा समझना है तो इन एग्जांपल्स पे समझो। अगर पावर 1 था तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे बोलो? अगर पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। हाँ या ना? अगर पावर मेरे पास 2 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? पावर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं?
मतलब 1 ग्रेटर है कि नहीं है, बोलो। अब तुम पास्कल ट्रायंगल को, वैसे बहुत ज्यादा अहमियत देनी नहीं चाहिए, बट हम दे लेते हैं। देखो, 2 वाले सीक्वेंस में ये 3 टर्म्स दिख रहा है, 3 वाले सीक्वेंस में ये 4 टर्म दिख रहा है, 4 वाले में 5 टर्म दिख रहा है। अब यहां पर मैं आप लोगों के साथ एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। मिडिल टर्म से आप क्या मतलब समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मिडिल टर्म? बिल्कुल, बिल्कुल, जिसके आगे और पीछे बराबर हो। तो आप ये देखें कि आप 1 से शुरू हो रहे हैं, मिडिल टर्म पे मैक्सिमम पहुंच रहे हैं, फिर डिक्रीज कर रहे हैं, दिख रहा है? अरे देखो सभी लोग, इससे नीचे वाले में आओ। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, तो 2 मिडिल टर्म आएंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो सिंगल मिडिल टर्म। देखो, ये रहा 3 टर्म्स, तो सिंगल मिडिल टर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, तो मिडिल टर्म कितने हुए? 2 मिडिल टर्म हुए। देखो दोनों की वैल्यू सेम आई है कि नहीं आई है, दिख रहा है? इसके बाद आओ। देखो बेटा, शुरुआत ये सब देखना चाहिए कि मिडिल टर्म तक ये अपनी वैल्यू को इंक्रीज करा रहा है, फिर डिक्रीज करा रहा है, दिख रहा है? फिर यहां आओ, 5 टर्म्स, सिंगल मिडिल टर्म, सिंगल मिडिल टर्म। अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो 1 से लेके 6 तक आप इंक्रीज किए, फिर डिक्रीज किए, किए कि नहीं किए? ये जो चीजें हैं ना बेटा, इन चीजों को हमें ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे काफी यूज हैं। अब एक चीज और, यहां पर कुछ चीजें डिफाइन की गई। देखो, अगर मैं कुछ बात करूं, आप सभी लोग समझिएगा, मैं यहां पर कुछ भी चेंज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूं कुछ चीजों को। अगर मेरे पास x प्लस वाई रेज टू पावर n है, इसको मैं कहता हूं एन सी जीरो एक्स रेज टू पावर n वाई रेज टू पावर जीरो, प्लस एन सी वन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन वाई रेज टू पावर वन, प्लस एन सी टू एक्स रेज टू पावर n माइनस टू वाई रेज टू पावर टू, प्लस एन सी आर एक्स रेज टू पावर n माइनस आर वाई रेज टू पावर आर, एन सी एन एक्स रेज टू पावर जीरो वाई रेज टू पावर। अगर आप देखें, isn't it the first term? आया ना? और यहाँ पे जीरो है, दिख रहा है? Isn't it the second term? और इस सेकंड टर्म में सी के जो सब्सक्रिप्ट है वो 1 है। Isn't it the थर्ड टर्म? सब्सक्रिप्ट इज 2। ये कौन सा टर्म होगा ईशान? ईशान बोलेगा, ध्यान रखना। ईशान, नहीं सेकंड लास्ट नहीं बेटा, मैंने बीच में बहुत सारे डॉट 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 लगा रखे हैं। सारांश, सारांश क्या? मिडिल टर्म की मैं बात ही नहीं कर रहा। नहीं, देवांग, देवांग,
हाँ, दिस इज r प्लस 1th टर्म। ध्यान देना सभी लोग, 0 था तो ये फर्स्ट था, 1 था तो सेकंड था, 2 था तो थर्ड था, r था तो r प्लस 1 आएगा। आया ना? 1 ग्रेटर है ये, हाँ या ना? यही चीज है। देखो बेटा, ये सब ऐसा नहीं है, सब बहुत बड़ी चीज नहीं है, 2 बार सामने से निकलेगी नहीं कि वैसे याद रह जानी है। लेकिन मैं आपके साथ ये कहना चाह रहा हूं कि दिस इज डिफाइंड एज द जनरल टर्म। जनरल टर्म इन x plus y raised to power n is tr plus 1th टर्म को जनरल टर्म कहा गया, which is ncr x raised to power n minus r y raised to power। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए स्टार्टिंग लेवल पे, वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आपसे पहला क्वेश्चन ये किया जाता है कि व्हाट इज द जनरल टर्म, तो हम क्या कहेंगे, एनसीआर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर वाई रेज टू पावर आर। और यहां पर एक चीज है, दिस इज नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा ये? बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं प्लीज। फाइंड 6th टर्म in the expansion of 2x minus 3y raised to power 9। अब आप कुछ चीजों को बिल्कुल बेसिक से समझना बेटा, बिल्कुल बेसिक से। क्या? 6th टर्म मीन्स दे वांट 6 आया ना? पहली चीज। अब आ जाओ, यहां रखो 2x माइनस 3y रेज टू पावर 9। इसका मतलब n की वैल्यू 9 हुई। लेट 2x as a capital X and minus 3y as a capital Y. Now it will be converted into capital X plus y raised to power 9। हाँ या ना? दिस इज। अब आप सोचो, टी आर प्लस 1 जनरल टर्म जब आपने लिखी थी, एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर वाई रेज टू पावर आर, ये लिखा था। अब जब आपको T6 चाहिए, T6 इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है, मीन्स r प्लस 1 इज 6, योर r इज 5। हाँ या ना? तो ये मेरे सामने आ गया, n का मतलब 9, 5, x का मतलब है मेरे पास x रेज्ड पावर 9 माइनस 5 माइनस 3y रेज्ड पावर। एनी प्रॉब्लम? बोलो। अब आप एक बार के लिए तो ये कह सकते हो कि दिस इज 9c5 2 रेज टू पावर 4 x रेज टू पावर 4 minus 3 raised to power 5 y raised to power 5। So this is minus 9c5 2 raised to power 4 3 raised to power 5 x raised to power 4 y raised to power 5। Yes or no? बोलो। This is the 6th term। देखो बेटा, हम सबको ये चीज समझनी होती है कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग प्रोसीड कर ले जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको जनरल टर्म समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ।
अगर कोई मुझे जनरल टर्म निकालने के लिए कहे तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मेरे पास, हाँ बेटा बोलो, फिर प्लस हो जाता ना बेटा। मान लो कि अगर आपको T5 निकालना होता तो R की वैल्यू 4 आ जाती, वहां पे प्लस आ जाता। यस और नो? बेटा हर चीज यहाँ बहुत, मैंने कहा ना बेटा, बहुत स्मूथ गोइंग है, बहुत इजी फॉर्मेट में चलेगा। शुरुआत बहुत ही इजी है यार, मतलब आप ये मान करके चले कि बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें प्रोसीड होती हैं। अब मैं आप लोगों के साथ इसी का एक सेकंड फॉर्मेट हम बात कर लेते हैं, दैट इज x माइनस वाई रेज टू पावर n। तो क्या मैं इस चीज को x प्लस माइनस वाई रेज टू पावर n नहीं समझ सकता? बोलो। नाउ दिस कैन बी रिटन एज nc0 x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर 0 प्लस nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस वाई रेज टू पावर 1 प्लस nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 माइनस वाई रेज टू पावर 2 प्लस nc3 x रेज टू पावर n माइनस 3 माइनस वाई रेज टू पावर 3। चलते चलते rth टर्म पे आऊंगा, ncr x रेज टू पावर n माइनस r माइनस वाई रेज टू पावर r। हाँ या ना? बोलो। अब अगर आप यहां पर आ गए तो ncn x रेज टू पावर 0 माइनस वाई रेज टू पावर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शुरुआत से लेकर के यहां तक में कई चीजें लिख सकता हूं। माइनस वाई रेज टू पावर 0 मतलब पॉजिटिव। अब यहां पे ये नेगेटिव आया कि नहीं आया? बोलो। तो माइनस nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू वाई, यहां माइनस वाई का स्क्वायर है, प्लस nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 वाई रेज टू पावर 2। हाँ या ना? अब यहां पे माइनस है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, मीन्स माइनस nc3 x रेज टू पावर n माइनस 3 वाई क्यूब। हाँ या ना? और ये चलते चलते अब आपको समझ में आया, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, दिख रहा है? अब यहां पर मैं बात करूंगा एनसीआर माइनस 1 रेज टू पावर आर एक्स रेज टू पावर n माइनस आर वाई रेज टू पावर आर। समझ में आई नहीं आई? नहीं बोलो, नहीं आई? ये है ना? अरे रुक जाओ, मैं लिखूंगा। तो बोलो नहीं लिखूंगा, वही तो लिख दिया है। अभी भी नहीं आई समझ में? यहां से क्या बाहर निकालोगे? माइनस 1 की पावर n होगा कि नहीं होगा? अरे ईशान बोल दे यार। So in this case, general term of x minus y raised to power n is equals to tr plus 1 is equals to ncr माइनस 1 रेज टू पावर, देखो मेरे अनुसार तो हम यही याद रखें, x रेज टू पावर n माइनस आर वाई रेज माइनस वाई रेज टू पावर आर। हाँ,
बहुत बार ये लिखा मिलेगा तो लिखने दो। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, देखो बेटा, ये बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग करते रहते हैं। अब जैसे आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं देता हूं, हमसे ये कहा जाए एक्सपेंड x माइनस 3⁵. अब अगर आपको इसके बारे में बात करना है तो भाई आप सबसे पहले तो x प्लस y⁵ के बारे में बात करो भाई। n5 है ना, 5c0 x⁵ y⁵0 प्लस 5c1 x⁴ y⁴1। चाहो तो सीधे माइनस के बारे में बात कर लो। आपको ये तो बता ही दिया था ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, ये बताया था कि नहीं बताया था? पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फोर्थ माइनस, फिफ्थ प्लस, हाँ या ना तो बोलते हैं, फिर माइनस। ऑटोमेटिकली दिखा कि नहीं दिखा वो? अब यहां y की जगह क्या पुट करना है? बस x माइनस 3⁵. देखो बेटा, बिल्कुल स्मूथ गोइंग है। फाइव जीरो वन होता है, ये हो गया x⁵. 5c1 की वैल्यू 5 आएगी, आप निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू 10 आती है, इसकी वैल्यू भी 10 आएगी, इसकी वैल्यू 5 है। Now it is x⁵ minus 15x⁴ plus 90x³ minus 270x² plus any problem to anyone? बोलो। एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा कि ये एक एबनॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है? मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं कि ये एक नॉर्मल क्वेश्चन कराया है मैंने, ठीक है? हाँ, ये एक बेसिक क्वेश्चन जरूर है। अब जैसे मान लो इसी में मुझे ये कह दिया जाए कि एक्सपेंड, अब बेसिक्स पे ही हम काम करेंगे। अभी ये पहला लेक्चर है आज हमारा। एक्सपेंड 1 माइनस 3x² बाई 2⁴. अगर आप देखें तो मेरे पास है x माइनस y⁴. तरीके से यही है ना, कैपिटल एक्स कह लो या ए बी कह लो, एक्स वाई लेना जरूरी नहीं है, एक्स को यूज किया जा रहा है तो आप ले लो भाई, या कैपिटल ले लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ए माइनस बी में भी आदत डाल लेते हैं। 4c0 a⁴, पहला प्लस दूसरा माइनस, एक 1 पावर रिड्यूस होती चली जाएगी ए की और बी की पावर
इंक्रीज होती चली जाएगी, हाँ या ना। 4c1 a क्यूब b 1 प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 a raised to power 0 b raised to power. Now this is 1 into a raised to power 4 minus 4a cube b plus 6a square b square minus 6a b cube plus b raised to power. अब आप a की जगह 1 पुट कर दें एंड b की जगह 3/2 x स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो। 1 minus 4 into 3/2 x स्क्वायर प्लस 6 into 3/2 x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 6 into 1 into 3/2 x स्क्वायर का क्यूब प्लस 3/2 x स्क्वायर रेज्ड टू पावर 4. यस और नो? हाँ, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, बिल्कुल सही कहा आपने। ये 4 किसी को कोई डाउट? एक चीज और है जो हमें आराम से बातचीत करनी चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग हमें वर्कआउट करना चाहिए। दैट इज NCR, very important. NCR is nothing but NCN minus R. आप कहोगे ये कैसे लिख दिया सर? मैं कहूंगा कुछ नहीं बेटा जी, लेफ्ट हैंड साइड की ओपनिंग हमें पता है कि नहीं पता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब मैं राइट हैंड साइड पे बात करता हूं, NCN minus r. Let n minus r is x. Let it be. So this is your NCX, which is factorial n upon factorial n minus x. हाँ यार, means factorial n upon अब x की वैल्यू ये n कैंसिल, now it is दिखा कि नहीं दिखा सकते? बोलो। मैं ये कह सकता हूं कि फ्रॉम 1 and NCR is equals to NC. यस और नो, बोलो। इसी चीज को बेटा, इसी चीज को अगर आप देखें, NCR is equals to NCN minus R means put R is equals to NC0 is equals to NCN. बात समझ में आई? अब पास्कल ट्रायंगल याद करो, फर्स्ट और लास्ट सेम थे। देखो दिख रहा है? सेकंड और सेकंड लास्ट सेम है कि नहीं है? दिख रहा है? तो ये जो चीजें आई बेटा, देखो बेटा, हर चीज रिलेटेड है। एक एक करके हम बात करेंगे तो
हर चीज समझ में आती है, ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। लेकिन एक बात तो फैक्ट है, समझ में आने के बाद क्या करना होता है? बोलो यारो, प्रैक्टिस करके याद करना। ठीक है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट फिर हम सामने लिख देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज, अगर आपके पास देखो कि एन सी एक्स इज इक्वल्स टू एन सी वाई दे रखा हो, इसका दो मीनिंग है। या तो एक्स और वाई आपस में इक्वल है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू एन के इक्वल। आप कहेंगे ये क्या बोल गए सर? मैं कहूंगा बस बेटा, क्या आप एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर नहीं कहोगे? कहोगे कि नहीं कहोगे? बोलो। तो एक्स और वाई दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। दूसरा केस ये भी तो प्रूफ कर दिया, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। प्रूफ किया कि नहीं किया? बोलो। दो इसको एक्स और इसको वाई, एक्स प्लस वाई देखो, देखो। तो ये कई बहुत सारी चीजें थी जिन पर आपको और हमें काम करना चाहिए, याद करना चाहिए।